रहम किया वापस अपने मुल्क में, और फिर वापस उसी बलूचिस्तान में, उसी कोयटा में जिसकी रौनकें मैं छोड़ कर गया था, आज दोबारा लौट आई हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कोयटा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसा है। वो इसको बहुत बेहतर होना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बेहतर होना चाहिए था। तो लेकिन कोई बात नहीं है, बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश मौजूद होती है। अल्लाह ताला जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका देगा तो इंशाअल्लाह ये जो इसका मकाम है बलूचिस्तान का पूरे मुल्क के अंदर, वो यकीनन इंशाअल्लाह पूरी कोशिश से वो मकाम वापस दिलाएगी मुस्लिम लीग नून। यहाँ के अवाम की भरपूर खिदमत करेगी। और आप देखिए, ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अपने साबका रिकॉर्ड को सामने रखते हुए। और हमारा साबका रिकॉर्ड क्या है आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ साथ काम किया हुआ है, देखा हुआ है, सारे मसाइल को आप समझते हैं, और मुस्लिम लीग की आप क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है वो भी आप जानते हैं। मेरा ख्याल है कि उस पर तो मुझे किसी को भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे काम बीच में से निकाल दें जो हमने बलूचिस्तान के लिए किए हैं, तो मुझे बताएं कि किसी और ने क्या किया है। ज़रा कोई बता दें कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसने बलूचिस्तान की तकदीर बदल के रख दी हो। एक सी पैक आया था, हमने उसको भी बस अपने मफाद परस्ती में, मेरे आने के बाद वालों की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने उसको भी बहुत डैमेज किया। अगर वही प्रोग्राम अगर सही अपने अहदाफ के मुताबिक, टारगेट्स के मुताबिक अगर चलता रहता, तो आज बलूचिस्तान भी बहुत माशाल्लाह तरक्की याफ्ता एक पोजीशन में होता। अब आप देखें, मुझे गवादर जो है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये एयरपोर्ट हमने खाली रखने के लिए नहीं बनाया। इस एयरपोर्ट को दिन रात बिजी रखना चाहिए। जब ये बन के तैयार हो तो ये ऐसे ही हो जैसे कि किसी मिडल ईस्ट का कोई एयरपोर्ट है या गल्फ का कोई एयरपोर्ट है। तो दिन रात अपना जो है वो फ्लाइटें आएँ जाएँ, और गवादर भी तरक्की करे और सूबा भी तरक्की करे। गवादर एक ऐसा